हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर तरीके से दोस्तों आप सभी लोग लगे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इस बुक का दोस्तों चैप्टर नंबर 4 जो कि सेकंड टर्म एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम दोस्तों है भारत में राजनीतिक प्रणाली एवं राजनीतिक दल। इससे पहले दोस्तों हमने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर लिए। अगर आपने पहले के तीनों पार्ट नहीं देखे तो उसे जाकर देख लीजिए, उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। और आज इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट नंबर 4 करने वाले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों चलिए बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेकंड टर्म एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की दोस्तों पूरी संभावना है। टॉपिक का नाम है दोस्तों 1971 के चुनाव और कांग्रेस का पुनः स्थापना या कांग्रेस के पुनः स्थापना की बात करने वाले दोस्तों। तो 1971 के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। और इस चुनाव के बाद वो कांग्रेस जिसका 1969 में विभाजन हो गया था उसकी दोबारा वापसी होती या नहीं होती वो हम देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि 1971 के चुनाव। दोस्तों 1971 के चुनाव जो लोकसभा का 5वां चुनाव था अपने आप में कई मामलों में ऐतिहासिक था। मैं इसे कई मामलों में ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि 1969 में कांग्रेस की विभाजन हुआ। यहाँ 1969 में कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ जाती है, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी और कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनकी कांग्रेस थी। अब इन दोनों कांग्रेस में एक जंग चल रही थी कि इनमें से असली कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है या असली कांग्रेस जो है सिंडिकेट वालों की, ओ वालों की। खैर 1971 का चुनाव हुआ और 1971 का चुनाव जो होता है दोस्तों इसमें इंदिरा गांधी को कह सकते हैं कि अपार सफलता मिली। क्योंकि जब 1971 का चुनाव का रिजल्ट आता है तो दोस्तों लोगों को यह विश्वास नहीं था कि इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा मतों से जीतेंगी। अब इंदिरा गांधी के लिए चुनाव वास्तव में एक प्रकार का ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी उस नीतियों का भी परख इस चुनाव में होनी थी। क्या जनता उनकी नीतियों के ऊपर अपने मत का प्रयोग करने वाली थी, क्या जनता उन्हें नकारने वाली थी। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की समाप्ति की, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो वो क्या सारी चीज जनता आड़े हाथों लेती है। तो वास्तव में ऐसे ही होता है। और जब 1971 का चुनाव 1971 का जो रिजल्ट आता है इसमें इंदिरा गांधी को 518 में से दोस्तों 352 सीटें मिलती हैं और 40% मतों के साथ इंदिरा गांधी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होती है। हालांकि यहाँ पे इंदिरा गांधी शुरू में संचय था कि भाई इंदिरा गांधी की बहुमत में तो नहीं थी क्योंकि 1969 में पार्टी की विभाजन हो चुका था और इंदिरा गांधी जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई थी। बाद में डीएमके के साथ उसने गठबंधन करा और बाद में चुनाव लड़ा। खैर इंदिरा गांधी की सफलता मिली 1971 के चुनाव में। और इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में सफलता के क्या कारण थे दोस्तों वो हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1971 का जो चुनाव था उस चुनाव में इंदिरा गांधी को सफलता क्यों मिली। तो इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में सफलता क्यों मिली उसके कई कारण। जो सबसे पहला कारण दोस्तों है श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व। जी हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, क्योंकि इंदिरा गांधी अपने चमत्कारिक नेतृत्व में बहुत से अन्य लोगों से अपने जो उनके जो विरोधी दल थे उनसे कई कदम आगे निकल गई। विरोधी दलों द्वारा इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया जबकि इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और इस नारे को गरीब जनता ने आड़े हाथों लिया और लोगों को लगने लगा था कि भाई इंदिरा गांधी जो है उनके लिए काम कर रही हैं और इनसे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। तो इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, इंदिरा गांधी जहां भी जाती थी लोग उनके पीछे पीछे उनके नारों को लोग दोहराया करते थे। या आप यूं समझ सकते हैं कि वर्तमान जैसे हमारे वर्तमान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके जो पूरा भारत में वोट किनके नाम पर दिया जाता है, श्री मोदी जी के नाम पर। ठीक वैसे ही पहले इंदिरा जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व था उनके आधार पर कांग्रेस को 1971 के चुनाव में सफलता मिली। सिंडिकेट में विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं था जो इंदिरा गांधी को टक्कर दे सकता था दोस्तों। तो सबसे पहला कारण दोस्तों ये रहा। दूसरा है समाजवादी नीतियां। इंदिरा गांधी ने अपने जो उनका चुनावी एजेंडा था उसमें उन्होंने समाजवादी नीतियों को बहुत ज्यादा सरोकार किया, समाजवादी के माध्यम से उन्हें नारा दिया।
और कई बार इंदिरा गांधी से जब लोग पूछते थे कि आप हर जगह समाजवाद के बारे में बात क्यों करते हैं, समाजवादी नारा क्यों देती हैं, तो उन्होंने कहा था भाई लोग इस नारे को सुनना पसंद करते, लोग यही चाहते, तो मैं ये बात बोलती हूँ, ठीक जैसे वर्तमान में आज होता है। हालांकि मैं नाम तो नहीं लेना चाहता दोस्तों कि वर्तमान किस बात को लेकर वोट मांगा जाता है, आप खुद समझदार और समझ सकते हैं दोस्तों। क्लियर। चलिए दूसरी चीज ये थी। तीसरा है गरीबी हटाओ का नारा। जैसे हमने आप सभी से कहा कि विपक्षियों द्वारा इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। और इस नारे के दम पर इंदिरा गांधी तमाम गरीब जनता के दिलों में राज कर रही थी। और क्योंकि लोग मुफलिसी में, गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, और इंदिरा गांधी ने लोगों के अंदर एक आशा का संचार कायम किया, जिसके माध्यम से उन्हें इस चुनाव में सफलता मिली। और सिर्फ सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता 1971 में इस चुनाव में मिलती इंदिरा गांधी को। क्लियर। इसके अलावा चौथा पॉइंट कारण क्या था कि कांग्रेस दल पर श्रीमती गांधी की पकड़। अब कांग्रेस पर पूरी तरह से इंदिरा गांधी की पकड़ हो चुकी थी। पहले जब कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था तो वहां पर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में खींचतान चलती रहती, क्योंकि अब जो है सिंडिकेट ने अपना अलग धड़ा बना लिया था और इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी में अपनी जो है जड़ें पूरी तरह से मजबूत कर दी थी, अब वो हिलने वाली नहीं थी। यानी इंदिरा गांधी की पकड़ ने उन्हें चुनाव में काफी सफलता दिलाई। और वास्तव में असली कांग्रेस क्या है, ये इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में बता दिया कि असली कांग्रेस किसकी, इंदिरा गांधी आर या सिंडिकेट ओ। क्लियर। इसी प्रकार से पांचवा कारण क्या, कमजोर विपक्ष। इंदिरा गांधी या कांग्रेस के अलावा विपक्ष में इतना कोई दूसरा पार्टी नहीं था। कह सकते हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर, जैसे वर्तमान अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में बहुत कमजोर है। ठीक वैसे दोस्तों 1971 के चुनाव में विपक्ष बिल्कुल था ही नहीं। विपक्ष की कमजोर स्थिति ने इंदिरा गांधी के चुनाव में और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी दोस्तों। अगला है श्रीमती गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। जी हाँ, श्रीमती गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, क्योंकि तमाम जनता, तमाम नागरिक गांधी के नाम पर, श्रीमती गांधी के नाम पर वोट डाल रही थी, क्योंकि उनके पास अपनी एक विरासत भी थी और वो तमाम प्रकार की चीजों को, जनता के नब्ज को पहचान चुकी थी और किस प्रकार से नीतियां बनाना है, उनकी नीतियां लगातार सफल हो रही थी। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी 1971 में चुनाव जीतने की और इंदिरा गांधी के सफल होने के लिए, इंदिरा गांधी की सफलता के लिए। ठीक है। अगला कारण दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा और कार्यक्रम था। तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा था। जैसे गरीबी हटाओ नारा दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने दिया, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। इसी प्रकार से विपक्ष का कोई अपना एजेंडा नहीं था। विपक्ष ने एक ही नारा दिया था, क्या दिया था, इंदिरा हटाओ। तो ये नारा विपक्ष के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ दोस्तों। ठीक है। इसी के साथ आठवां जो सबसे बड़ा कारण था कि इंदिरा गांधी जी ने भूमिहीन किसानों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगारों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार कर लिया। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था दोस्तों इंदिरा गांधी की सफलता का, 1971 में कांग्रेस की सफलता का। 1971 का पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण। 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिलकर, ठीक है, जो आज पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिलकर पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान पर आक्रमण किया और पूर्वी पाकिस्तान को एक आजाद देश बनाया, यानी बांग्लादेश का निर्माण। और इससे इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा जन समर्थन हासिल हुआ, जिसने इंदिरा गांधी चुनाव जिताने में काफी मदद की, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जो आज वो अपने आप में बहुत बड़ी बात दोस्तों। और इसलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी एक बहुत बड़ा कारण था इंदिरा गांधी की सफलता का, कांग्रेस की सफलता का। अब 1971 के चुनाव के बाद ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका था कि भाई इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आज है वही असली कांग्रेस है। और इंदिरा गांधी जो 1969 में 1967 के बाद 1969 तक जो कांग्रेस लगातार नीचे गिरी थी, उसका एक दोबारा से पुनरुत्थान होता है, दोबारा स्थापना होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण था 1971 चुनाव में जीत का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक रह गए, कुछ नए टॉपिक रह गए जो हमें करने हैं। एक है जेपी मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये 3 टॉपिक दोस्तों और रह गए हैं, जो एक पार्ट और बनेगा इस वीडियो को, उसमें इसे कवर कर देंगे। आई होप इस वीडियो को आपने बहुत इंजॉय किया हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को प्यार देना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देता है आपके लिए इसी प्रकार से काम करने के लिए। तब तक के लिए वीडियो देखिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, पेपर तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।